नमस्कार, आप सभी बहन भाइयों का हार्दिक स्वागत करते हैं शिक्षक के एकमात्र इस प्लेटफॉर्म यानी टीचर एग्जाम वर्ड पर। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है। किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है पीढ़ियों में अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, निराशा तथा निस्सहायता, किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण, इसका आंसर जाएगा बी यानी कि अवसरों की प्रतिकूलता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पाठ्यचर्या है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त सामग्री। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। पाठ्यचर्या है, इसका आंसर जाएगा दूसरे का बी यानी विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। डिस्लेक्सिया संबंधित है। डिस्लेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पाठन विकार से या व्यवहार संबंधी विकार से। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा, ये आंसर जाएगा तीसरे का सी यानी कि डिस्लेक्सिया संबंधित है पाठन विकार से। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है 120 से 140, 110 से 135, 90 से 110 या 80 से 90। चलिए, टर्मन के अनुसार पूछ रहा बच्चे, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है, इसका आंसर जाएगा 4 का सी के साथ यानी कि 90 से 110। याद करें 90 से 110 टर्मन के अनुसार, 90 से 110। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। जब बच्चों को कोई नियम या सिद्धांत, समझिएगा, जब बच्चों को कोई नियम या सिद्धांत सिखाया जाता है तो अध्यापक प्रयोग करेगा आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि या कहानी कथन विधि। चलिए बताइए बच्चों, पांचवे का आंसर क्या होगा। जब बच्चे कोई नियम या सिद्धांत सिखाना होता है तो अध्यापक प्रयोग करेगा आगमन विधि। इसका आंसर होगा ए यानी आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। श्याम पाठ पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए बताइए बच्चों क्या होगा। ये रहा आपके सामने, श्याम पर पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है अच्छा लेख, लिखने की स्पष्टता, बड़े अक्षर या छोटे अक्षर। चलिए बताइए क्या होगा। इसका आंसर जाएगा 6 का ए यानी कि अच्छा लेख होना चाहिए। श्याम पट पर लिखते से विशेष कर ध्यान देना चाहिए कि उसका अच्छा लेख होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है। भूल भुलैया परीक्षण की उपयुक्त आयु है 10 से 16 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 1 से 3 वर्ष या 5 से 10 वर्ष। बताइए बच्चों क्या होगा। इसका आंसर जाएगा 7 का डी यानी कि 5 से 10 वर्ष। भूल भुलैया जो परीक्षण होता है वो 5 से 10 वर्ष के लिए उपयुक्त होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका कई बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन की प्रक्रिया है स्थिर, गतिशील, स्थानापन्न या अवरोधी। इसका आंसर होगा, चलिए बताइए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर जाएगा बी के साथ यानी गतिशील। समायोजन की प्रक्रिया है गतिशील। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनोविज्ञान अध्ययन करता है। मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्रेरणा व पुनर्वरण के प्रभाव का अध्ययन या वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन। बताइए क्या होगा। इसके सेकंड दो हैं ऑप्शन इसके, ध्यान, वंश रुचि का अध्ययन या व्यक्तिगत भेदों का अंतर। इसका आंसर हम ही बताते हैं। इसका आंसर जाएगा बी के साथ यानी कि प्रेरणा, वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 10। छोटी कक्षाओं में शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। छोटी कक्षाओं की बात बोल रहा है। शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पढ़ने की उत्सुकता, धैर्य व दृढ़ता, शिक्षा विधियों का ज्ञान,
मानसिक सॉरी मानक भाषा का ज्ञान। चलिए इसका नंबर बताइए, इसका आंसर होगा 10 का बी, यानी कि धैर्य एवं दृढ़ता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। बताइए, बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए पूर्ण सहमत है, बी संभवतः सहमत है, सी असहमत है, डी कुछ सीमा तक सहमत है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जाएगा सी के साथ, यानी कि असहमत है। यानी बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से कितना सहमत हैं। इसका आंसर जाएगा 11 का सी के साथ, यानी कि असहमत है। क्या होगा, सी का असहमत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप ए लाभ बनाएंगे, आप बी अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, सी सहयोग भावना की कहानी सुनाएंगे, या डी सहयोग न करने वाले दंडित करेंगे। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर जाएगा बी, यानी कि छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। इसका आंसर बी होगा, यानी कि अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां बताइए कौन सा होगा। बहुमुखी रुचियां सुदृढ़ एवं सीमित हो जाती हैं, अनियमित दिशा में ले जाती हैं, चली जाती हैं सॉरी पहले जैसे रहती हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर 13 का जाएगा ए के साथ ही, बहुमुखी हो जाती हैं। बच्चों में वृद्धि की अनुरूप उनकी रुचियां बहुमुखी हो जाती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है छात्र धन कमा सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी स्टार्ट ले लीजिएगा। छात्र धन कमा सके। बी नंबर है ज्ञानावर्जन कर सके, या बेहतर जीवन जिए, या सम्मान पा सके। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर होगा 14 का आपका होगा बी, यानी कि ज्ञान अर्जन कर सके, ज्ञान अर्जन कर सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 15। ये है, एक बालक को संतुलन सुधारनेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है तो यह सूचक है। बताइए, रुचि का सूचक है, अभिवृत्ति का, प्रशंसा का, या मूल्य का। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जाएगा सी के साथ, यानी प्रशंसा का। एक बालक संतुलन सुधरनेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है तो यह सूचक है प्रशंसा का। किसका है, प्रशंसा का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं। बताइए क्या होगा। स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं डरपोक तथा निसंकोची डरपोक तथा संकोची, निर्भीक तथा स्वतंत्र, शांत तथा सक्रिय, या सक्रिय तथा जिज्ञासु। चलिए इसका क्या होगा आंसर बताइए। चलिए 16 का जाएगा डी के साथ, यानी कि सक्रिय तथा जिज्ञासु। स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं सक्रिय तथा जिज्ञासु। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो, बताइए क्या होगा। छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो समस्याएं सुनता है, नाराज नहीं होता है, समय का पाबंद है, या सुंदर है। बताइए क्या होगा। चलिए 17 का आंसर जाएगा समस्याएं सुनता। जो शिक्षक छात्रों की सारी समस्याएं सुनते हैं, उनको सुलझाने का काम करते हैं, छात्र उस शिक्षक को ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 आपके सामने है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है 6 से 16 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 18 से 50 वर्ष, या 15 से 35 वर्ष। बताइए इस बच्चों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 18 का डी, यानी कि 15 से 35 वर्ष तक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 नहीं 18 आ गया है, मिसिंग वर्ड हो गया। चलिए 18 ओ सॉरी वो 17 ही था। चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 19। समाज की उन्नति का मूल है, समाज की उन्नति का मूल्य है बाल बालक शिक्षा एक समान हो,
बताइए क्या होगा। बाल बालक शिक्षा एक समान हो, बालिका शिक्षा को कम महत्व मिले, बालिका शिक्षा अलग विद्यालय में हो, केवल महिला अध्यापक हो। देखो बच्चों, आजकल बालक बालिकाओं को कोई समानता तो नहीं होनी चाहिए। पहले तो कोई इसका आंसर मान लीजिए ऑलरेडी ही 19 का ए होगा। बाल बालक की शिक्षा एक समान होनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 20। छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु, छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों की बात कर रहा है, ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील बनाने, क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु उनके समय सामग्री रख 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 कर निरीक्षण करवाएंगे, वस्तु उठाने रखने का काम सौंपेंगे, उनको क्रियाशील रखेंगे, कक्ष में शांत बैठने के लिए कहेंगे। चलिए बच्चों, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर 20 का जाएगा सी के साथ, यानी उनको क्रियाशील रखेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर, अगर बच्चे आप नए हैं हमारे इस चैनल पर तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नए से नई वीडियो आपको मिलती रहें, उम्मीद करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है, कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है शांति में अवस्थित कक्षा, कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, कक्षा में अपेक्षित सहभागिता, शिक्षक छात्रों का आक्रामक व्यवहार। बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा। चलिए हमें बताते हैं। 21 का आंसर जाएगा बी के साथ, यानी कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। चलते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22। ये अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है 6 से 11 आयु वर्ग, 9 से 14 आयु वर्ग, 15 से 35 आयु वर्ग, या कोई आयु नहीं है। तो चलिए इसका आंसर जाएगा 22 का डी के साथ, यानी कि कोई आयु सीमा नहीं। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था जो की गई है उसमें कोई आयु सीमित नहीं है, किसी भी आयु का व्यक्ति वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है, यानी ले सकता है। चलते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। छात्रों में सामाजिक चेतना विकास की जा सकती है, छात्रों में सामाजिक चेतना विकास की जाती है अध्यापक के भाषण से, अध्यापक के भाषण से, ये आपका सेकंड है। उनके साथ विचार विमर्श करने से, पसंदीदा पुस्तक पढ़ने से, या समाचार पत्रिका पढ़ने से। चलिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी, यानी कि समाचार पत्रिका पढ़ने से। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24। अब ये आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 24। लंबे और कठिन शब्दों को उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे। यानी नंबर 1, ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द पहले बुलवाएंगे, या ए और बी दोनों होंगे। तो इसका आंसर होगा 24 का डी, यानी कि ए और बी दोनों होंगे, यानी कि ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे और शब्दों को खंडों में बांट कर बुलवाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है कठोरी कमेटी, राधाकृष्णन आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मुदालियार आयोग। बताइए इसका बच्चों क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 25 का चलिए हम बताते हैं सी होगा, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। चलते क्वेश्चन नंबर 26 था। कोई छात्र आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है तो आप क्या करेंगे। बताइए, कोई छात्र आपके प्रश्न के उत्तर नहीं देता है तो आप स्वयं बता देंगे, सहायक पुस्तक से मदद लेने को कहेंगे, अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे, उत्तर न देने के कारण को जानेंगे। चलिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जाएगा सी के साथ, यानी कि अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27। माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि नंबर ए, विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता, बी, नकल में सुविधा होती है, सी, अपने केंद्र पर अनुशासित रहते हैं, डी, दूसरे परीक्षा केंद्र पारी छात्र निराश हो जाते हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा। इसका 27 का आंसर जाएगा ए के साथ, यानी कि विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता, यानी कि माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये रहा आपके पास सामने क्वेश्चन नंबर 28। कक्षा में अध्यापक को
अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए। कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए। ए प्रधानाचार्य प्रसन्न होते हैं। कक्षा कक्ष में अनुशासन रहता है। छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। चलिए इसका आंसर जाएगा 28 का सी, यानी कि छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। कक्षा में अध्यापक का अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29। जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वे हैं, यहाँ समझिएगा, जो प्रेरक वातावरण की बात कर रहा है, वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वे हैं जन्मजात प्रेरक, प्राकृतिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक या उपयुक्त सभी। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर जाएगा डी के साथ, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी जन्मजात प्रेरक भी होगा, प्राकृतिक प्रेरक और अर्जित प्रेरक। इसका सारे डी नंबर सही होगा, यानी सभी क्वेश्चन है। चलते हैं इस श्रेणी का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 व्याख्यान देते समय कोई छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप बताइए आप क्या करेंगे। अगर व्याख्यान कर रहे हैं आप क्लास में, कोई छात्र उद्दंड छात्र है जो बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। उसे दंड देंगे, कक्षा से बाहर निकाल देंगे, चुप रहने के लिए कहेंगे, या धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे। आप बताइए, आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका। चलिए इसका आंसर जाएगा डी के साथ, यानी कि धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे। अगर व्याख्यान करते कोई बालक बार बार बाधा उत्पन्न कर रहा तो आप धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनिए, आखिर उसको प्रॉब्लम क्या है और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप अगर हमारे नए चैनल